Hello candidates, I welcome you all to the study squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर योर अपकमिंग एफकैट एग्जाम. अगर आप CDS या NDA देने वाले हैं देन ऑल्सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. हमने लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को समराइज कर लिया है एंड वी हैव जॉल्टेड डाउन टू ओनली 100 क्वेश्चंस जो आपके लिए है मोर देन इनफ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सो मेक श्योर ये वीडियो आप जरूर देखें. ओके, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो आज का पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूनेस्को. अब रिसेंटली इंडियन कल्चरल आइटम है जो बना है 15th आइटम जो एड ऑन हुआ है आपकी यूनेस्को लिस्ट में. सो वो है गरबा डांस. गरबा डांस बनता है 15th आइटम जो एड ऑन हुआ है इस लिस्ट में. इससे पहले जो आपका 14th आइटम था वो कौन सा था? वो था दुर्गा पूजा. दैट इज फ्रॉम कोलकाता. ये आपके बाकी 14 एलिमेंट्स हैं. ओके, ये सब आप एक बार रीड कर लेना. PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे. मूविंग ऑन, फोर्ब्स ने निकाली थी आपकी वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट. इसमें 4 इंडियन वुमेन हैं जो इस लिस्ट में आई हैं. सो देयरफॉर दिस लिस्ट इज इंपॉर्टेंट. इस लिस्ट में 32nd रैंकिंग पे कौन सी है? सो दैट्स योर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बनती है 32nd पोजीशन में इन दी फोर्ब्स लिस्ट. ये है आपकी करंट फाइनेंस मिनिस्टर और ये बनने वाली है सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रेजेंट करेंगी बजट फॉर दी कंसेक्यूटिव 6th टाइम जो आपका बजट प्रेजेंट करने वाली है. इसके अलावा फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुई है आपकी रिसेंट में. उसको कौन चेयर करने वाले हैं? 16th फाइनेंस कमीशन है जो अपॉइंट हुई है और उसके चेयरपर्सन है आपके अरविंद पन्यागिरी. द नेम इज इंपॉर्टेंट. इससे पहले हुई थी आपकी 15th फाइनेंस कमीशन और उसके चेयर थे NK सिंह. नेक्स्ट ऑन देखो, बाकी जो 3 हैं उनके नेम्स और उनकी रैंकिंग एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन नेवी के ऊपर. सो देखो यहाँ पर कमांडर प्रेरणा दियोस्थले, शी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ वॉरशिप इन इंडियन नेवी. सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट. रिसेंट में हमने इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया था आपका 4th दिसंबर को, जिसमें आपके जो एपिलेट्स हैं और जो रैंकिंग है उन्हें चेंज कर दी गई है. उन्हें ज़्यादा इंडियन बनाने की बात की गई है आपकी. ओके, सो दैट हैज बीन चेंज इंडियन नेवी में. इसके अलावा हम शिवाजी महाराज को मानते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी. मूविंग ऑन, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आर्म फोर्सेस तो सारे चीफ एक बार रिवाइज कर लेंगे. करंट CDS कौन है आपकी? सो दैट्स योर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान. इन्होंने टेक ओवर किया था फ्रॉम जनरल बिपिन रावत. उसके अलावा आ जाते हैं आपकी इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट इज मनोज पांडे. ओके, मूविंग ऑन टू एयरफोर्स. एयरफोर्स के चीफ कौन है अभी? सो दैट इज एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और इन्होंने टेक ओवर किया था फ्रॉम एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया से. वाइस चीफ हैं आपके AP सिंह. ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ऑन इंडियन नेवी के ऊपर आ जाते हैं. सो अभी आपके चीफ कौन है? दैट्स योर एडमिरल R हरि कुमार एंड वाइस चीफ इज दिनेश K त्रिपाठी. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हैपेंड रिसेंटली. इसके अलावा तीनों डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15th जनवरी को, इंडियन नेवी डे 4th दिसंबर को और इंडियन एयरफोर्स डे ऑन 8th अक्टूबर को. नेक्स्ट और याद रखना, दिस इज योर सर्फेस टू एयर मिसाइल है बेसिकली और ये रिसेंटली इसका टेस्ट फायर हुआ है. इंडिजिनस बनी है ये. इंडियन एयरफोर्स ने इसका टेस्ट फायर किया है और टेस्ट फायर हुआ था आंध्र प्रदेश में. समर की फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दैट्स योर सर्फेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन. ओके, मूविंग ऑन, DRDO पे आ जाते हैं. DRDO ने अपना 66th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था और ये सेलिब्रेट हुआ था आपका January 1st 2024 को. ओके, DRDO एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1958 में और उसके चेयरमैन कौन है? दैट इज Dr. G सतीश रेड्डी. ओके, नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है आपके S सोमनाथ. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मूविंग ऑन, DRDO ने एक और माइलस्टोन अचीव किया था जब इन्होंने फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट किए थे एक ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का. ओके, ये रही आपकी फ्लाइंग विंग. इसका नाम क्या है? इसका नाम है घातक. सो दैट इज इम्पोर्टेंट और ये ट्रायल हुआ था आपका कर्नाटका के चित्रदुर्गा रीजन में.
मूविंग ऑन, एक्सपोसैट आपकी रिसेंटली लॉन्च की गई है बाय इसरो। सो इसके जो पेलोड्स हैं वो इंपॉर्टेंट जाते हैं। सो पहला पेलोड है आपका पोलिक्स और दूसरा पेलोड है एक्सपेक्ट। इनकी फुल फॉर्म है इंडियन एक्सरे पोलैरिमीटर एंड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये मिशन इंपॉर्टेंट है, इसरो के सारे ही मिशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सो देयरफॉर इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो एक्सपोसैट के बारे में, ये सब चीजें आप रीड कर लेना एक बारी। मूविंग ऑन, रिपब्लिक डे पे हम आ जाते हैं। रिपब्लिक डे में रिसेंटली कितनी वुमेन पायलट्स थी एयरफोर्स से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? सो इट वाज 15 वुमेन पायलट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिपब्लिक डे, इसके चीफ गेस्ट कौन थे आपके? चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट एंड द नेम वाज इमानुएल मैक्रॉन। ओके, सो रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो। इसके अलावा फ्रांस के रिसेंटली आपके नए पीएम भी अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम है गैब्रियल एटल, ठीक है। ही इज जस्ट 34 ईयर्स एंड ही इज द यंगेस्ट पीएम। मूविंग ऑन, इसके जो इम्पोर्टेंट टैबलूज हैं और जिन्हें प्राइजेस दिए थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और उनकी टैबलूज के थीम, ठीक है। सो बेस्ट टैबलू का जो अवार्ड था इसमें जैसे फर्स्ट आए हैं दैट्स उड़ीसा, और उनका टैबलू का थीम था आपका विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। नेक्स्ट सेकंड वाला इज गुजरात, इन्होंने धूर्दो को करा था। धूर्दो को आपको बेस्ट विलेज का भी मिला था टूरिज्म के थ्रू, ठीक है। सो धूर्दो याद रखना, धूर्दो आपकी गुजरात से रिलेट करती है। थर्ड थी तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट ऑन पीपल्स चॉइस में कितने दिया था? फर्स्ट में गुजरात थी, सेकंड में आपकी उत्तर प्रदेश थी, थर्ड में आंध्र प्रदेश थी। अमंग द 3 सर्विसेज इसमें बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट थी आपकी सिख रेजिमेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने रिसेंटली आपका एक MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT कानपुर। नेक्स्ट आ जाओ सदा तनसेक, ये आपकी फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है, ठीक है, जो इंडिया और सऊदी अरेबिया ने कंडक्ट की थी और ये हुई थी आपकी राजस्थान में कंडक्ट। इसके अलावा अगर आपको सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो एक बार रिवाइज करनी है, सो आई लिंक द वीडियो, ठीक है। उसमें 14 क्वेश्चन हैं जो आपकी 50+ एक्सरसाइजेस कंप्लीट करती है, सो एक बार रीड करके उसे रिवाइज करके जरूर जाना। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज ऑफ 2023। सो ये दिया गया था टू सिस्टर जेफ। ओके, नेक्स्ट ऑन वील मूव ऑन टू INS सुमेधा। ओके, सो INS सुमेधा रिसेंटली आपकी अराइव हुई थी पोर्ट लामू में एंड पोर्ट लामू इज इन केन्या। यहाँ पर याद रखना ये एक सूर्य क्लास पेट्रोल वेसल है और कंस्ट्रक्ट की गई थी बाय गोवा शिपयार्ड। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। किस ऑर्गेनाइजेशन को ये प्राइज दिया गया था? ये बेसिकली दिया गया था फॉर चंद्रयान 3 एंड वो ऑब्वियसली है आपकी इसरो। सो देखो इसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे या प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे आपकी फॉर चंद्रयान 3 दैट वाज वीरा मुथविल। आदित्य L1 भी आपकी लॉन्च हो गई है, दैट सेंट अराउंड 15 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ है ये, ठीक है। और ये ऑब्जर्व करेगी आपके सन को और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आपके निगर शाह जी, नेम इज इम्पोर्टेंट। मूविंग ऑन, चंद्रयान 3 आपकी सदर्न रीजन ऑफ मून पे लैंड हुई थी और उससे इंडिया बन गया था फर्स्ट कंट्री टू एवर लॉन्च ऑन दी सदर्न पोर्शन ऑफ मून एंड इन टोटल हम बने थे 4th कंट्री टू हैव अ सेफ लैंडिंग ऑन मून। एंड उसके बाद में 5th कंट्री कौन बना था? 5th बना था आपका जापान, और जापान ने लॉन्च करी थी स्लिम, ठीक है, स्लिम था उनके मिशन का नाम। अगस्त 23 को जब ये अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई थी उसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज ना नेशनल स्पेस डे। जिस पॉइंट पे लैंड हुआ था उसे हम कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। इसके अलावा रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, उनका नेम है आपका ऋतु करिधल श्रीवास्तवा। और इम्पोर्टेंट जो आपके मिशन है जो आगे होने वाले हैं, ल्यूपिक्स इसरो और जापान साथ में करने वाले हैं। देन निसार लॉन्च होने वाला है आपका 2024 में, अभी रिसेंटली लॉन्च हो जाएगा ये फर्स्ट क्वार्टर में, और ये नासा और इसरो साथ में करेंगे, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट आपकी ऑब्जर्वेटरी है, 12 डेज में आपका इंटायर ग्लोब को ये ऑब्जर्व कर लेगी। नेक्स्ट आ जाएगा गगनयान मिशन एम करेगा कि एक ह्यूमन को सेंड करेंगे स्पेस में और रिटर्न करवाएंगे अर्थ पे, ठीक है। इसमें आपका एक ह्यूमनॉइड, ठीक है, याद रखना एक ह्यूमनॉइड भी जाने वाला है। ह्यूमनॉइड का नेम होगा वायुमित्रा। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लास्टली हम आ जाते हैं शुक्रायान 1, ये प्लान करेगा एक मिशन टू वीनस। नेक्स्ट आ जाते हैं GPI एनुअल समिट। दिस इज योर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्टैब्लिश हुआ था 2020 में। AI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये हमारे PM ने ही लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था, और इंडिया ने होस्ट किया है ये इस बार।
ओके इसके करंट मेंबर्स हैं आपके 28 करंट मेंबर्स हैं। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ योर पुलिस फॉर महाराष्ट्र। सो ये अपॉइंट हुई है रश्मि शुक्ल में। इससे पहले ये आपकी डायरेक्टर जनरल थी शास्त्र सीमा बल की। शी इज द फर्स्ट वुमेन और इधर भी शी इज द फर्स्ट वुमेन। नेक्स्ट ऑन आ जाते हैं हम उग्रम पर। आपकी उग्रम रिसेंटली एक असॉल्ट राइफल है जो इंट्रोड्यूस की गई है इंडियन आर्मी में। ये बनाई गई है बाय DRDO, ठीक है, DRDO ने बनाई है आपकी। इट्स एन एडवांस 7.62 into 51 mm कैलिबर असॉल्ट राइफल। ओके मूविंग ऑन हम आ जाते हैं इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन। अब ये किस किस रीजन को कनेक्ट करेगी? ये कनेक्ट करेगी आपकी अहमदाबाद टू मुंबई को कनेक्ट करने वाली है। रिसेंट में इसका जो फर्स्ट आपका वीडियो शोकेसिंग हो गई है, ठीक है। टर्मिनल इसका लोकेट हुआ है साबरमती मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब, दैट्स इन अहमदाबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं मिसरत। देखो ये मिसरत जो आपकी है ये आपकी सैटेलाइट है इजिप्ट की और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और लॉन्च की गई है, चाइना ने लॉन्च की है ये फॉर इजिप्ट। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपकी बुक है बाय जनरल MM नरवाने। इट्स हिज ऑटोबायोग्राफी। ओके द नेम इज 4 Stars of Destiny, नेम याद रखना, ठीक है। एंड ही वाज योर 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मूविंग ऑन वी हैव दी हेमचंद्र रवि कुमार। अब हेमचंद्र रवि कुमार है इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें एक फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और नेम है इसका करमवीर चक्र मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया है JNK रीजन में टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स वहां के, ठीक है। ऑपरेशन का नाम है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति। नेक्स्ट आएंगे हम वंदे भारत ट्रेन के ऊपर। वंदे भारत ट्रेन ने अपना स्लीपर वर्जन भी अब लॉन्च कर दिया है, ठीक है, और उसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस है उसका नाम, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम आपकी इनॉग्रेट हुई थी 2019 में, ईयर याद रखिएगा। और फर्स्ट टाइम किसके बीच में रन थ्रू हुई थी? न्यू दिल्ली टू वाराणसी रन हुई थी। मूविंग ऑन ब्रिक्स से रिलेटेड देखो न्यूज आई थी। ब्रिक्स में 2024 में आपके नए मेंबर्स ऐड ऑन हुए हैं। कौन से मेंबर्स हैं वो हैं इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE और इथोपिया। सो ये ऐड ऑन हुए हैं। अर्जेंटीना ऐड ऑन होने वाली थी बट लास्ट टाइम में दे सेड नो वी नॉट गोना जॉइन इट बिकॉज अर्जेंटीना में आ गए थे आपके जेवियर माइल्स। ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि हम ब्रिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा जो न्यू मेंबर्स हैं उनके नेम याद रखिएगा। उसके अलावा देखो ओपेक में रिसेंटली याद रखना अंगोला ने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है आपकी। नेक्स्ट आएंगे हम इंडिया और वियतनाम आर्मीज के ऊपर। सो रिसेंटली 11 डे आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी और नेम था उसका विम्बेक्स 23। ओके मूविंग ऑन 33rd व्यास सम्मान सो किसे दिया गया है? ये दिया गया है पुष्पा भारती जी को। नेक्स्ट आएंगे हम अभी रिसेंट में आपकी फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ योर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपॉइंट की गई हैं। इनका नेम है नीना सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे CCPI में इंडिया की क्या रैंकिंग है? दैट्स योर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट के ऊपर बहुत बातें की जा रही है, सो इसमें इसकी रैंकिंग, हमारी रैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया की रैंकिंग है 7th इस बार आपकी। मूविंग ऑन आ जाते हैं हम द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो इसे किससे सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर जी को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आएंगे हम रघुराम रंजन ने एक नई बुक निकाली है और उसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। ओके द नेम ऑफ द बुक इज इंपॉर्टेंट एंड रघुराम रंजन वाज द 23rd गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट है हमारा रेस टू रेजिलियंस। अब ये आपका जो रेस टू रेजिलियंस है ये एक नया ग्लोबल कैंपेन था जो इंडिया ने ज्वाइन किया है। ओके और ये COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्टली आपकी 28th एडिशन का दुबई में हुआ था, ये भी याद रखना है यहाँ से, ठीक है। सो इसमें इंडिया ने ज्वाइन किया है आपका, बेसिकली एड्रेस करेगा क्लाइमेट चेंज को। नेक्स्ट आएंगे हम अपना GPAI जिस पे अभी हमने रिसेंटली बात करी थी, उसमें एक आपका नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। द नेम ऑफ द इनिशिएटिव वाज युवा AI, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI। इनिशिएटिव का नाम याद रखना बस। नेक्स्ट आएंगे कबीर बेदी को इटली ने सम्मानित किया है विद देयर ऑर्डर ऑफ मेरिट। ओके नेक्स्ट आएंगे GI टैग्स। देखो उत्तराखंड बनी थी आपकी एक स्टेट जिसने 18 GI टैग्स हासिल किए थे इन जस्ट अ सिंगल डे। ओके नेक्स्ट आओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 7th of December को, ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। मूविंग ऑन वी हैव सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट
अवार्ड फॉर लिटरेचर, ठीक है। सो ये दिया गया है एक इंडियन को एंड द नेम इज मीरा चांद, मीरा चांद को दिया गया है ये। मूविंग ऑन वी हैव द जीआई टैग। मेघालय से कौन सा आपका जीआई टैग रिलेट करता है? सो दैट्स योर लकदोंग टर्मरिक, लकदोंग टर्मरिक मेघालय से रिलेट करती है। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स ने 14th टाइम ये आई है, ठीक है, 14th टाइम आइसलैंड ने आपका टॉप किया है इन दिस इंडेक्स। मूविंग ऑन वी हैव दी क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंक। अब ये आपके मर्सर है, मर्सर रिलीज करती है ये रैंकिंग, जिसके बेसिस पे कौन सी सिटी पे लोग ज्यादा रहना चाहते हैं। सो इसमें टॉप किया है आपका वेन्ना ने, वेन्ना इज इन ऑस्ट्रिया, देख सकते हो आप यहाँ पे। उसके अलावा नेक्स्ट पे है आपका कोपेनहेगन, दैट्स इन डेनमार्क। मूविंग ऑन वी हैव दी निफ्लिम प्राइज। देखो अब ये प्राइज किसे दिया गया है? ये प्राइज दिया गया है प्रोफेसर सविता लदागे को। बस यहाँ पे नाम ना याद रखना कि इन्हें इस प्राइज दिया गया है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। मूविंग ऑन वी हैव आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने अपनी नई टेक्नोलॉजी निकाली है, द नेम इज अमृत, ठीक है, अमृत निकाला है इन्होंने। ये क्या करेगा? आपका वाटर को फिल्टर करेगा, वाटर को फिल्टर करेगा और उसमें से इम्प्योरिटीज निकालेगा सच एज आर्सेनिक, मेटल आयंस, इन सबको रिमूव करेगा। द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इज अमृत टेक्नोलॉजी एंड ये आईआईटी कौन सा है? आईआईटी मद्रास आपका। मूविंग ऑन वी हैव भूटान। भूटान और इंडिया के काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं। रिसेंट में भूटान ने एक नया प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का नाम है घेलपू स्मार्ट सिटी, ठीक है। घेलपू के थ्रू देखो यू कैन सी दिस इज भूटान, दिस इज घेलपू। घेलपू में बनाना चाह रहे हैं एक स्मार्ट सिटी जो आपका कनेक्ट करेगा टू असम, असम तक कनेक्ट करेगी ये ट्रेन लिंक। ये बेसिकली वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं अपने यहाँ पर। मूविंग ऑन वी हैव दी खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अब पैरा गेम्स हुए थे तो इसमें टॉप स्पॉट किससे स्टेट को दिया गया है? ये स्टेट मिला है आपका हरियाणा। हरियाणा ने टॉप किया है। इन्होंने हासिल किए हैं 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल्स, ओके। मूविंग ऑन वी हैव द एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक। है आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाला है आपकी एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट ऑन की गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड है। ये अवार्ड कोलकाता देती है, ठीक है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था आपका 29th एडिशन। इन्होंने चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को दिया था ये प्राइज। नेक्स्ट वी हैव दी साहित्य अकादमी अवार्ड। इसमें देखो याद रखना कि इन्होंने लिस्ट निकाली है जिसमें 22 हैं आपके रेसिपेंट्स, ओके, ऑफ इट्स बाल साहित्य पुरस्कार, और 20 विनर्स होंगे जिन्हें युवा पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें इनका नेम याद रखना आप, नीलम सरन गौड़, और इनकी बुक थी रिकिम इन रागा जानकी। ये इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। सो ये प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? ये प्लेयर ऑफ द ईयर है आपकी हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह बिकम्स द प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है वी हैव द प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर विमेन, ठीक है। FIH की विमेन गोलकीपर है जिन्हें मिला है ये अवार्ड। कंसेक्यूटिव 3rd टाइम मिला है इन्हें, 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 में भी इन्हें ही दिया गया है एंड द नेम इज सविता पुनिया यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड पे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया है इस बार? सो ये दिया गया है आपके चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज रानी की रेड्डी को। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो इन लोगों की। नेक्स्ट आ जाते हैं BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का। सो ये दिया गया है आपका मैरी अर्ब्स को, ओके। एंड द सेशन हेयर we'll put the other questions in the part 2, so make sure कि आप part 2 जरूर देखो। और अगर आपको ये part 1 अच्छा लगा है then make sure कि आप like कर दो इस वीडियो को, share कर दो ये वीडियो with all your friends and subscribe करना मत भूलना to our channel. With that we'll end the session here. Thank you for watching.